क्या आप यकीन करेंगे कि एक 2 किलोवाट के सिस्टम से आप अपने पूरे घर का लोड चला सकते हैं। आपके घर पे फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, 1 एचपी का सबमर्सिबल पंप लगा है, 1 से 1.5 टन का एयर कंडीशनर लगा है। सारे लोड 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम चला दे और इस सोलर सिस्टम को अपने घर पे आप लगवाएं, तो उसमें आप सब्सिडी लेना चाहें तो सब्सिडी भी आपको मिल जाए। ये सोलर सिस्टम एक बार आप अपने घर पे लगवाने के बाद में कभी आपको लाइफ में कोई मेंटेनेंस देखने की जरूरत नहीं। अगर जगह की बात करूं तो आपके घर का जरा सा कोना ये पूरा सिस्टम ले, और अगर मैं लाइफ की बात बोलूं तो सिस्टम चले 25 से 30 साल। कीमत की बात बोलूं तो एक आम आदमी भी इस सिस्टम को खरीद पाए तो यकीनन ये सिस्टम उन लोगों के लिए परफेक्ट सिस्टम होने वाला है जो लोग भी कम बजट में दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का एक नो मेंटेनेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, लाइव लोड टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, और मेरा दावा है कि आपने अपनी लाइफ में आज से पहले इतना पावरफुल सिस्टम नहीं देखा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और ये 2 किलोवाट का सिस्टम जो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं, ये दोनों ही लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए भी है जो लोग सब्सिडी पे घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को कंप्लीटली ऑफ ग्रिड होना है। तो जिन लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं लेना वो भी ये सिस्टम लगवा सकते हैं, जिन लोगों के पास बिजली नहीं है वो भी ये सिस्टम लगवा सकते हैं, और जिन लोगों को सब्सिडी लेनी है तो वो लोग भी इस सिस्टम को इस तरीके से लगवा सकते हैं कि जब भी आप अपना सब्सिडी के लिए पीएम सूर्य घर योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां पे आपको अपना वेंडर को चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको किस वेंडर से सिस्टम लगवाना है। तो जब भी वो वेंडर से आप ये सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो आपको बोलना है कि मेरे को देव सोल का इन्वर्टर लगवाना है। तो अगर आप देव सोल का ये जो मैं आपको आज इन्वर्टर दिखाने वाला हूं, ये इन्वर्टर अपने सब्सिडी वाले सिस्टम में लगवाएंगे तो आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास में बिजली का कनेक्शन है। तो अगर आपके पास 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है, 2 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस सिस्टम को बिना बिजली के भी आप चला सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं आज आपको सिस्टम दिखाने वाला हूं ये है हाइब्रिड सिस्टम। और हाइब्रिड भी ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का, इंडिया का पहला ये 2 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है। आज से पहले बहुत सारी कंपनियों के आपने वीडियोस देखे होंगे, प्रोडक्ट देखे होंगे, पर 2 किलोवाट में आपको हाइब्रिड सिस्टम किसी कंपनी का देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक सोलर सिस्टम को लगाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर है सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर इन्वर्टर से, उसके बाद में फिर बैटरी और पैनल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये इन्वर्टर है 2 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। इस इन्वर्टर को चलाने के लिए आपको 2 बैटरी लगानी है, या तो आप लेड एसिड की बैटरी लगा सकते हैं या तो फिर आप लिथियम की बैटरी भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको बैटरी लगानी है तो लेड एसिड की 2 बैटरी लगानी है, लिथियम की बैटरी लगानी है तो एक ही बैटरी लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस इन्वर्टर को अगर आप बैटरी लेस भी चलाना चाहें, बिना बैटरी के भी चलाना चाहें, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरह भी आप इसको चला पाएंगे। कैसे चला पाएंगे तो वो सब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। फिलहाल इस इन्वर्टर का मैं आपको अपीयरेंस दिखा देता हूं कि आप अपीयरेंस देखें। आपको बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही आप ये देखें, मैंने वीडियो में ज्यादा समय ना खराब हो इसके लिए एसी इनपुट के लिए है, ये आउटपुट के लिए 2 वायर लगवाए हुए हैं, ये 2 बार बैटरी के लिए लगवाए हुए हैं, और ये 2 वायर मैंने सोलर के लिए लगवाए हुए हैं। चारों ही यहाँ पे लगवा दिया है। अब इस इन्वर्टर की जो खासियत है वो ये है कि आप इस पे 2.5 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो 2.5 किलोवाट का मतलब ये है कि 5 अगर आपने 500 वाट के पैनल लिए तो 5 पैनल को आप सीरीज करके इसके ऊपर लगा पाएंगे। ये इस इन्वर्टर की खासियत है। अगर मैं वीओसी की बात करूं तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर के अंदर वीओसी है 400, और 400 वीओसी का मतलब आप समझते हैं सब्सिडी में पंप मिलता है जो 3 एचपी का सब्सिडी वाले पंप होते हैं, एग्रीकल्चर पंप जो अनुदान पर मिलते हैं, उसमें 9 पैनल होते हैं 300 वाट के। तो आप 9 के 9 पैनल की सीरीज को इस इन्वर्टर के अंदर लगा सकते हैं। इतना पावरफुल ये इन्वर्टर है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, और जो रेट आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, मेरा दावा है कि इससे सस्ता इन्वर्टर आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। और इस इन्वर्टर की कीमतें इतनी कम है, इतनी कम रखी है
कि अब जो आप ये बड़े बड़े इन्वर्टर देखते हैं ट्रांसफार्मर वाले, वो सब आप भूल जाएंगे इस इन्वर्टर के सामने। मैं आपको ये इन्वर्टर ऑन करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो आप ये देखिए, इस साइड में बटन दिया हुआ है और मैंने इन्वर्टर यहाँ पे ऑन कर दिया और इन्वर्टर ऑन करके बैटरी मैंने यहाँ पे लगवाई हुई है। आप देखिए, ये नीचे मैंने लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगवाई हुई है, 24 वोल्ट की बैटरी है और फिलहाल मैंने 24 वोल्ट की बैटरी से इसको मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इनपुट में जो एसी इनपुट है, एसी इनपुट मैंने बंद किया हुआ है। तो एसी इनपुट यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने हर्ट्ज की आपकी जो करंट आ रहा है और कितने वोल्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। आउटपुट 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट आउटपुट है और ये एरो भी बना रहा है कि बैटरी से अभी आपका लोड चल रहा है। आप देखें, बैटरी बनी हुई आ रही है। मैं इसमें ग्रिड ऑन कराता हूं तो इसमें ग्रिड बना हुआ आएगा। तो आप ये देखें, जैसे ही मैं ग्रिड पावर मैंने ऑन की तो ये ग्रिड का सिंबल आ गया कि अब इसके साथ में बिजली भी कनेक्ट है। तो अब ये हाइब्रिड मोड पे काम करेगा। अब आप देखें, ये ग्रिड के साथ में ये बैटरी को चार्ज करने लग गया, लोड चलाने लग गया। तो अगर आप पहले अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप पहले ही चाहते हैं कि सोलर से मेरा लोड चले तो आप सोलर से अपना लोड भी चला सकते हैं। अब इस इन्वर्टर की कुछ और भी विशेषताएं हैं। तो आपको पहले मैं एक खूबसूरत सा अपीयरेंस दिखाऊं। आप ये देख रहे हैं, कलरफुल लाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो लाइट है, ये आपको डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह का कलर आपको दिखाएगी। जैसे आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो इसका कलर येलो हो जाएगा, बैटरी में इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो रेड हो जाएगा। अब इस कलर में देख रहे हैं तो नॉर्मल ये इस टाइम इन्वर्टर काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इसको बैटरी लेस करके दिखाता हूँ कि बिना बैटरी भी सिस्टम काम कर सकता है। तो बिना बैटरी अगर आपको सिस्टम काम कराना है तो आप ये देखिए, बैटरी के मैंने कनेक्शन है और ये बैटरी का कनेक्शन मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। आप ये देखिए, बैटरी का कनेक्शन मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे लाइट येलो हो गई और अब मैं इसको केवल सोलर पावर से ऑन करूंगा, ग्रिड पावर से भी नहीं ऑन करूंगा। देखिए, मैंने सोलर पावर इसको दे दी और सोलर पावर से इन्वर्टर मेरा ऑन हो गया। एसी इनपुट 0, आप ये देखें, बीपी का सिग्नल आ गया, इसका मतलब बैटरी प्रेजेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि बैटरी प्रेजेंट नहीं है। आप ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि बैटरी जो है मेरे अंदर प्रेजेंट नहीं। अभी देखिए, बीपी का सिग्नल जो है वो बार बार आपको कह रहा है कि बैटरी प्रेजेंट नहीं है। तो आपका आउटपुट यहाँ पे इसने दे दिया कि 230 वोल्ट पे। अब आप ग्रिड पावर प्लस सोलर पावर से ऑन कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने सोलर पावर से ऑन किया है और मैं इसमें ग्रिड पावर भी ऑन करा दूं तो आप ये देखिए, तो ग्रिड पावर और सोलर पावर दोनों के साथ अब ये ऑन ग्रिड की तरह बिहेव करने लगेगा। अब आप देखिए, एसी इनपुट भी आ गया। तो एसी इनपुट पे आप ये देखें कि 230 वोल्ट एसी आ रहा है, आउटपुट 231 वोल्ट। सोलर प्लस ग्रिड पावर दोनों के साथ में ये इन्वर्टर इस टाइम पे काम कर रहा है। तो अगर आपको बैटरी लेस चलाना है तो बैटरी लेस भी चला सकते हैं। अब इस इन्वर्टर का फायदा क्या है ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बजाय, कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर में दिक्कत यह है कि जैसे ही आपका ग्रिड चली गई वैसे ही आपका जो घर का लोड है वो बंद हो जाएगा। इस सिस्टम में वो चीज नहीं होने वाली है। इस सिस्टम में आपका अगर आपकी लाइट चली भी गई तभी भी ये सिस्टम आपका काम करता रहेगा। वीडियो में आगे इस इन्वर्टर की लोड लिफ्टिंग भी दिखाऊंगा, तो आप कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें। इस इन्वर्टर में अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो साइड में आप ये देखें, आपको कम्युनिकेशन पोर्ट मिलता है। तो कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू आपकी जो लिथियम बैटरी है उसको प्रोटोकॉल में इसके साथ में सेट कर सकते हैं। तो आप लिथियम बैटरी लगाना चाहें लिथियम लगाइए, आपको लेड एसिड लगानी है लेड एसिड लगाइए, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इस पैक में जो मैं आपको पैक बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर हम आपको एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी दे रहे हैं। जो आप ये नीचे बैटरी देख रहे हैं, ये वाली बैटरी नहीं है वो। तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने लेटेस्ट टाइप की डिस्प्ले वाली एक 25.6 वोल्ट की बैटरी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखाई है। तो आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं जिसके अंदर वो बैटरी मैंने दिखाई है। आज वो बैटरी, इत्तेफाक की बात है कि वीडियो बनाने में लगा और बैटरी मैंने स्टॉक में चेक कराई तो आउट ऑफ स्टॉक हुई पड़ी है। इतनी ज्यादा डिमांड उस बैटरी की है, जो कि पहली बार इंडिया में वो ऐसी बैटरी बनाई है 25.6 वोल्ट में, जिसमें आप बैटरी टू बैटरी भी पैरेलल कर सकते हैं। बड़ा सा डिस्प्ले उसके अंदर दिया गया है। तो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है उस बैटरी की। तो जितना हम बनाते हैं बनाने से ज्यादा उसकी ऑर्डर हो रहे हैं। तो वो वाली बैटरी आपको इस पैक में मिल जाती है। अब नॉर्मल ये स्टील बॉडी में चाहे तो स्टील बॉडी वाली में ये बैटरी ले सकते हैं। अब इस बैटरी में आपको 2 मॉडल मिलते हैं। अगर आप 1.5 की बैटरी लेंगे तो 15 साल की वारंटी आपको मिलती है, और अगर आप नेक्सस वाली बैटरी लेंगे तो फ्लैट 5 साल की वारंटी आपको मिलती है। तो आप जो बैटरी चाहें बैटरी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा जो आपको मिलता है इस वाले पैकेज में, हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 575 वोल्ट के 4 सोलर पैनल। और ये 575 वोल्ट के 4 सोलर पैनल इतने पावरफुल हैं कि आपके घर पे इस तरह के जो लोड है, जो समरसेबल है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, सारे लोड चला सकते हैं। अब जो नॉर्मल मार्केट में आपको 3 kVA का इन्वर्टर देखने को मिलता है, तो 3 kVA का इन्वर्टर मैक्सिमम आपके 2 किलोवाट के लोड लिफ्ट कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो 3 kVA का जो नॉर्मल ऑफ ग्रिड मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम आपके वो 2 किलोवाट या 2100 वाट का लोड लिफ्ट करेगा, उससे ज्यादा लोड लिफ्ट नहीं करता है। पर अगर आपने अपने घर पे 1.5 टन का या 1 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगाया हुआ है
तो वो एयर कंडीशनर 2 बैटरी पे 3 केवीए के इन्वर्टर के साथ में बामुश्किल आप 25 से 30 मिनट ही चला पाते हैं। रीजन ये है कि जो लेड एसिड बैटरी है जो आपने लगाई हुई है, वो बैटरी उतनी पावरफुल नहीं होती, वो हाई करंट देने के लिए बनी ही नहीं है। तो अगर आपने ये वाली बैटरी लगाई हुई है और आपके घर पे 1 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो इस बैटरी पे भी आप कम से कम 2 से 4 घंटे तक अपने एयर कंडीशनर को चला पाएंगे। इतनी पावरफुल ये बैटरी और ये सिस्टम हो जाता है। अब इस पैक में आपको 4 सोलर पैनल 575 वाट के मिलते हैं। आप एड ऑन कराना चाहें पैनल तो 5 पैनल भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके साथ ही अब हम लोग एचडीटी पैनल भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको एचडीटी पैनल का भी वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो आप एचडीटी पैनल भी इस वाले पैक में चाहे तो ले सकते हैं। और एचडीटी पैनल में और नॉर्मल पैनल में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं, तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस पैक में हम आपको 575 वाट के एन टाइप जर्मन सोलर सेल से बना हुआ पैनल दे रहे हैं, जिससे आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये है फ्रेंड्स, तो अगर आप सब्सिडी के लिए जाते हैं तो सब्सिडी में हमारा जो पैनल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसके लिए आपको डीसीआर ही पैनल लेना पड़ेगा, और डीसीआर पैनल हम लोग नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताया है आपको, तो अब मेरे उन वीडियोज को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सबसे पहले लोड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये कितना पावरफुल है। तो लोड टेस्टिंग करने के लिए मैं इसमें ग्रिड पावर हटा देता हूँ, आप ये देखें ग्रिड पावर हटा देता हूँ और मैं बैटरी इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो सिस्टम को एक बार मुझे पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। मैंने ग्रिड पावर बंद कर देता हूँ और इसके साथ ही मैंने बैटरी इसमें कनेक्ट कर दी, और बैटरी कनेक्ट होने के बाद में एक बार मैं सिस्टम को ऑफ करूंगा, और ये मैंने सिस्टम दोबारा से ऑन किया। आप देखें सिस्टम मेरा ऑन हो गया है बैटरी के साथ में, और अभी आप देखेंगे इनपुट में कोई वोल्टेज नहीं है, आउटपुट अभी 0 वोल्ट है। और चूंकि मैंने सिस्टम बंद किया हुआ है, मैं सिस्टम को ऑन कर देता हूं। आप ऑन कर दिया सिस्टम, आउटपुट 230 वोल्ट। केवल बैटरी पावर पे मैं आपको लोड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि बैटरी से ये इन्वर्टर कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। तो किसी भी इन्वर्टर को आपकी उसकी ताकत जांचनी हो, आपको बैटरी पे ही उसका जो लोड है वो टेस्ट करना चाहिए। मैंने यहाँ पे लोड बैंक लगवाया हुआ है। लोड बैंक में ये 1,000 वाट के यहाँ पे हीटर लगे हैं, इसके साथ ही कुछ बल्ब लगे हैं। आप ये देखिए कुछ बल्ब 100 वाट के हैं, कुछ बल्ब 200 वाट के हैं। तो मैं आपको क्लाइम मीटर में भी दिखाऊंगा और इन्वर्टर में भी दिखाऊंगा, दोनों में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं, ये 2 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक के ट्रांसफॉर्मर लैब्स में हम लोग एक से एक बढ़िया इन्वर्टर बनाते हैं, और हम लोग इनका ओईएम भी करते हैं। जो भी लोग ऐसे हैं जो अपने नाम से इन्वर्टर बनवाना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने नाम से आप इन्वर्टर हमसे बनवा सकते हैं। हम इंडिया में बहुत सारी कंपनियों को ओईएम भी करते हैं, तो अगर आप इसी बिजनेस में हैं तो आप हमसे ओईएम भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी चेंजिंग इन्वर्टर में करानी हो वो भी चेंजिंग हम आपको करके दे सकते हैं। तो आप ये देखिए मैंने लोड शुरू करा दिया है। मैं आपको इन्वर्टर की डिस्प्ले पे दिखाऊं तो आप ये देखें लोड 39% यहाँ पे परसेंटेज में दिखा रहा है। और इसके साथ ही आप ये देखिए ये बल्ब हैं यहाँ पे बहुत सारे। अभी देखिए ये सारे बल्ब मैंने ऑन करा दिए, और इसके साथ ही मैं एक हीटर ऑन कर देता हूँ। अब ये देखें मैंने एक हीटर ऑन कर दिया है, और इसके साथ ही तो फ्रेंड्स आप ये देखें मैंने अभी 1.59 किलोवाट मैंने लोड चलाया है। मेरी बैटरी डाउन दिखा रही है क्योंकि मेरी बैटरी यहाँ पे फुल चार्ज नहीं है। तो मैं सपोर्ट में इसके लिए सोलर डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सोलर ऑन किया, वो जो मेरा जो वार्निंग आ रहा था, वार्निंग हट गया है, क्योंकि अब सोलर पावर प्लस ये आप देखें सोलर पावर प्लस बैटरी पावर दोनों से चला रहा है, क्योंकि बैटरी मेरी फुल चार्ज नहीं थी। और इसके साथ ही मैं और लोड बढ़वाता हूँ। आप ये देखिए मैंने और लोड बढ़वा दिया है 1.18, और आप ये देखिए 1.9, और थोड़ा सा लोड बढ़वाता हूँ। आप ये देखिए 2 किलोवाट का पूरा लोड ये इन्वर्टर होल्ड कर सकता है। स्क्रीन यहाँ पे आप देखें ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब कि सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलोवाट का पूरा लोड मेरा इन्वर्टर यहाँ पे चला रहा है। और ये इन्वर्टर आप ये देखिएगा कि इसके अंदर 1 पावर फैक्टर आपको मिलता है। 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप पूरे 2 किलोवाट का लोड चला पा रहे हैं। ओवरलोडिंग भी अभी ये 2 किलोवाट से थोड़ा सा ऊपर भी लोड चला सकता है, पर कोई बहुत विपरीत परिस्थिति अगर है तो आप उस कंडीशन में चलाइए, वरना मैक्सिमम इस इन्वर्टर से आप 1.8 या फिर 1.9 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम क्षमता पे नहीं चलाना चाहिए। तो आप देखें जैसे मैंने लोड ये मेरा 2 किलोवाट का लोड चल रहा है, वैसे ही आप देखें कि जो फैन की स्पीड है वो बढ़ गई है। तो मैं आपको फ्रेंड्स एक बार दिखाऊं तो आप ये देखें एक हीटर मेरा यहाँ पे चला हुआ है। इसके साथ ही आप गिने 8 बल्ब हैं, 200 वाट के 3 बल्ब हैं, और 5 बल्ब जो हैं वो 100 वाट के हैं। ये देखिए आप। और इसके साथ ही मैं आपको क्लैम मीटर में भी लोड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए क्लैम मीटर में आप देखिए फ्रेंड्स लगभग 8.5 एम्पियर का लोड चल रहा है, 230 वोल्ट है। आप ये देखिए आउटपुट 230 वोल्ट पे चल रहा है। और जब भी आप 2 बैटरी के इन्वर्टर से 2 किलोवाट का लोड लिफ्ट करेंगे, आप अपने इन्वर्टर में टेस्ट कीजिएगा तो आप पाएंगे कि आपके जो
आउटपुट का वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, पर यहाँ पे कोई आउटपुट का वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है। और ये इन्वर्टर की यही खासियत है कि 100% लोड आपका इंटरप्टेड इस इन्वर्टर से आप चला सकते हैं। इतना रफ एंड टफ ये मॉडल हम लोगों ने बनाया है। अब फ्रेंड्स मैं इस इन्वर्टर की आपको कीमतें नहीं बताऊं। अब फ्रेंड्स मैं इसका कुछ लोड कम कर देता हूं ताकि जो इसकी फैन की स्पीड है वो कम हो जाए। तो फ्रेंड्स इस इन्वर्टर की जो कीमतें हैं वो हम लोगों ने इतनी कम रखी हैं कि आप मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कीमतें सुन के आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स इस इन्वर्टर की कीमत है 27,950 रुपए, मात्र 27,250 प्लस जीएसटी में आप ये 2 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर हमसे ले सकते हैं, जो कि मार्केट के 3 केवीए के इन्वर्टर को कॉम्पीट कर सकता है। इन्वर्टर हाइब्रिड है, बैटरी लैस है, सारे फीचर्स आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही वाईफाई फीचर भी हम इसका ऑप्शन दे रहे हैं। आपको वाईफाई फीचर भी चाहिए तो वाईफाई फीचर भी आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिल जाएगा। अब बात कर ले फ्रेंड्स बैटरी की, तो बैटरी की कॉस्ट है 51,200 रुपए, जो लिथियम बैटरी की मैंने आपको कॉस्ट बोली। और 4 पैनल की अगर मैं कीमतों की बात बोलूं तो टोटल कीमत है 4 पैनल की 49,448 रुपए, मतलब एक पैनल की कीमत है 12,362 रुपए। तो ये पूरा पैक जो है वो 1,28,000 रुपए में आपको मिल जाता है। 1,28,000 रुपए में ये आपको 2 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर मिल गया, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी मिल गई, 4 आपको पैनल मिल गए, आपका पूरा काम हो गया। प्लस जीएसटी 12% इस पे जीएसटी भी लगेगी, तो अगर जीएसटी को जोड़ दें तो 1,44,000 रुपए इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट बैठती है। अब अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो सब्सिडी में आप ये कर सकते हैं कि आप इन्वर्टर ले सकते हैं, बैटरी हमसे ले सकते हैं, पैनल आपको दूसरी कंपनी से लेना पड़ेगा। और जो आपके वेंडर हैं जिससे आपको ये इन्वर्टर पूरा इंस्टॉलेशन कराना है उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे को 150 की बैटरी चाहिए, 150 का इन्वर्टर चाहिए। आपको जो सब्सिडी है वो सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। सब्सिडी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होती है। मिनिमम सब्सिडी 60,000 रुपए है 2 किलोवाट पे, कहीं किसी स्टेट में ये सब्सिडी का रेट ज्यादा भी है और 60,000 से कम तो कहीं नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि 60,000 रुपए आपको वापस मिल गए और ये पूरा ऐसा सिस्टम आपको मिल जाता है कि जिस सिस्टम को लगवा के आप लाइफ टाइम ग्रिड फ्री हो सकते हैं। आपको लाइफ टाइम बिजली के जो बिल हैं या बिजली की जो कटौतियां हैं उनसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल होगा कि इस सिस्टम को आप कहां से ले सकते हैं। तो इस सिस्टम को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nectarsolarenergy.in पे जाएंगे। वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में हमारे जो ऑथराइज डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को आप कॉन्टैक्ट करके ये वाला सिस्टम ले सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला सिस्टम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।